जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सवाल लेकर आया हूँ जो आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। और इस सवाल को करने में ना बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से मैं अभी बोर्ड से हट जाता हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हाँ ठीक है, आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। अब हमारी बारी है, हम आपको इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सवाल देखने में जितना शॉर्ट दिख रहा है और उतना ही शॉर्ट है भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने लायक सवाल है और सीखने लायक सवाल है। ठीक है, तो बिना एक भी सेकेंड देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें दिया क्या है हमें। इसमें बोला है, जो हमने कल ही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी पे बात की गई है, के बाई एम प्लस के बाई एन की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एम एन और के ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर अगर एम एन का 7 है तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें इस पे बात किया गया है और हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छे से क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें रेडी हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको देखिए आप। के बाई एम प्लस के बाई एन की वैल्यू 1। हमने कल एक रिलेशन बनाया था इसको, जो आज भी हम बना रहे हैं। जैसे देखिए, मल्टीप्लाई करने पर के एन प्लस के एम इनकी वैल्यू एम एन के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को उस साइड भेजते हैं, एम एन माइनस के एन प्लस के स्क्वायर करके दोनों साइड हम छोड़ेंगे। प्लस के स्क्वायर मैंने क्यों किया, देखिए ए वाला टर्म तो ऐसे ही था, एम एन माइनस के एन। ठीक है, लेकिन प्लस के स्क्वायर दोनों साइड मैंने इसलिए किया क्योंकि कट भी जाएगा, वैल्यू जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। लेकिन प्लस के स्क्वायर करने का कारण ये है कि हम कल वाला रिलेशन डिराइव कर पाएँ। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप से करें तो यहाँ से एम कॉमन होगा, एन माइनस के हो जाएगा, यहाँ से के कॉमन होगा तो एन माइनस के हो जाएगा और इसकी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। एन माइनस के कॉमन दिख रहा है हमें और एक टर्म दिख रहा है एम माइनस के और इसकी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। अब यही वो रिलेशन है जहाँ से सब कुछ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। एन भी पॉजिटिव है, एम भी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक कि के भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, यहाँ पे एन एम के कैपिटल के हैं। अब देखिए, हमने लेक्चर 3 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक फॉर्मूला बेसिकली पढ़ा था। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। फॉर्मूला ये था x1 माइनस ए x2 माइनस ए x3 माइनस ए। सिमिलरली इसी तरह से प्रोडक्ट लेते जाएंगे, xn माइनस ए और इनकी वैल्यू p1 p2 इसी तरह से करते करते pn तक जाएगा प्राइम। ये सभी के सभी प्राइम है और इन पे एक्सपोनेंट। तो इस वैल्यू को ना हमने एक कांस्टेंट बोला था और यहाँ पे उस वैल्यू कांस्टेंट को हम बोल देते हैं r। ठीक है, और इस r की जो वैल्यू है ना, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट किसका, पी आई पावर ई आई। ठीक है, ये हमारा हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, पी आई पावर ई आई का। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे अगर आप इन रिलेशन को देखें और इसको देखें तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ पे n वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल। तो इसके लिए क्या था, हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, ऑर्डर पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला था ई आई प्लस n माइनस वन आई की वैल्यू 1 से लेकर r तक
इंटू 2⁻n−1। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना, इसको लिखते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये जो टर्म है ना 2⁻n−1, इसको हम तभी लिख सकते हैं जब हमारा x1 x2 x3 से लेकर xn जो वेरिएबल है उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यानी या तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ओनली इफ कब x1 से x1 या तो पॉजिटिव हो या xn नेगेटिव, ये तभी प्रयोग करेंगे जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हों। या तो ये पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, क्योंकि हमें बताया ही ना गया हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर बताया ही नहीं, अगर बता दिया गया कि ए वाला जो टर्म है पॉजिटिव है, ठीक, और ए वाला टर्म नेगेटिव है, यानी जो वेरिएबल है अगर पॉजिटिव बता दिया गया है तो A2 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू बताया गया तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो 1 पे पावर n-1 और 1 पे पावर कुछ भी रखेंगे वैल्यू 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर, ठीक है। इसको आप तभी लिखिएगा जब आपको बताया ना गया हो कि x1 से लेकर xn ये वेरिएबल पॉजिटिव है नेचर वाइज या नेगेटिव है। ऐसा नहीं बताया गया होगा तभी इसको लिखिएगा, और बता दिया गया हो तो इसको नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको पहले ही लिख दिया कि n m k ये सभी नेचुरल नंबर हैं और पॉजिटिव हैं, यानी ये कंडीशन कुछ ऐसे फुलफिल कर रहे हैं। बता दिया गया ना कि ये जो दो वेरिएबल हैं ये पॉजिटिव हैं। अगर ये पॉजिटिव हैं तो इनके फॉर्मूले में जब हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये टोटल ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस टोटल ऑर्डर पेयर के फॉर्मूले में यहाँ पे जब हमें बता दिया जाए कि ए वाला टर्म यानी ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये बता दिया गया तो ए वाला टर्म 1 हो जाएगा, ठीक। और नहीं बताया गया तो 2 पूरा टर्म लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम दोनों वैल्यू लेंगे। और बता दिया गया यानी 1 ही होगा। एक वैल्यू बता दी गई कि पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्यों रखें जब बता ही दिया गया है। तो यहाँ बता दिया गया है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला डिपेंडेंसी इस पे हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे के स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक, वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पे फॉर्मूला डिपेंड इस पे करेगा क्योंकि ये वैल्यू बता रखा है पॉजिटिव है, ठीक। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अगर लगाएं तो यहाँ से नंबर ऑफ वेरिएबल एक n और एक m दो हैं, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी और ei प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1⁻n-1, क्योंकि ये बता रखा है पॉजिटिव है। क्या बता रखा है, mn पॉजिटिव mn नेगेटिव, ये नहीं होगा, इसीलिए हम 2 नहीं लेंगे, दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 1 रख दिया हमने। तो इसकी वैल्यू 1 और ये ऑर्डर पेयर किसके बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में 7 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ei प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ei का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, ei प्लस 1 और 1, तो ei प्लस 1 का फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन n-1 प्लस 1, यहाँ भी 1 तो माइनस करेंगे तो ei प्लस 1 माइनस 1, तो ei फैक्टोरियल इंटू जो r है यानी 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहाँ से ei प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक। तो यहाँ से ei की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ei, अब देखिए अगर इस टर्म को देखेंगे आप कंपेयर करें तो r की जो वैल्यू है यहाँ पे k स्क्वायर के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट pi रेज़ टू द पावर ei, प्रोडक्ट है pi पावर 6, यानी k की जो वैल्यू आएगा pi 3, ठीक है, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे
यहाँ पे जो प्राइम्स होंगे ना, उन प्राइम्स का क्यूब ही आने वाला है। वो जो प्राइम होंगे उन प्राइम का क्यूब ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर पी आई की वैल्यू 2 हो गई, पी आई की वैल्यू अगर 2 हो गई, तो यहाँ पे ये तो हमारा एक्सपोनेंट तो फिक्स हो गया। प्राइम की वैल्यू अगर 2 हो गई तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। यानी इन शॉर्ट अगर बोलें तो के का जो डिपेंडेंसी रहने वाला है वो प्राइम पे पावर क्यूब होगा, जहाँ पे पी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो के है डिपेंड करेगा प्राइम का क्यूब। तो प्राइम का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। तो प्राइम के क्यूब पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी। और हमसे पूछा भी था के की वैल्यू, तो किस पे डिपेंड करने वाली है, प्राइम के क्यूब पे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइम की वैल्यू यहाँ पे पी आई है, तो आई की वैल्यू या तो 1 लोगे, ठीक है, या तो 2 लोगे। तो प्राइम यहाँ पे प्राइम नंबर है पी आई, पी आई बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर या तो 2 लोगे, ठीक है, या तो 7 लोगे, या तो 5 लोगे, या तो 3 लोगे, इसी टाइप से ले सकते हो ना आप। तो इस टाइप से जब आप लोगे तो इसका प्रोडक्ट वाला साइन लगाने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नंबर एक ही होगा, ठीक। अलग अलग प्राइम नंबर तो ले नहीं रहे हैं आप। तो इस टाइप में आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ पे बार बार डिपेंडेंसी आपको रखनी है, पहले पी आई की वैल्यू P1 फिर P2, इस टाइप से अगर लेते जा रहे हैं आप, तो P1 P2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको कि P1 P2 P3 इस तरीके से Pn और इनका क्यूब, इसको जनरली ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये प्राइम का क्यूब, एक एक प्राइम ही तो है, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो एक तो प्राइम ही है ना, तो P1 का क्यूब हो जाएगा। और इन बाकी जो प्राइम्स हैं इनको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो पी आई, अगर पी आई की वैल्यू P1 और P1 की वैल्यू 2 दे दिया तो 8 हो जाएगा, फिर 3 दे दिया 27 हो जाएगा, 5 दे दिया तो 125 हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑल ऑफ दिस आंसर हमारा जो है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली बात की गई थी डिपेंडेंसी की, कि किस पे डिपेंड करने वाला है, तो प्राइम के क्यूब पे डिपेंड करने वाला है। और यहाँ पे अगर आप पूरा जनरलाइज देखेंगे तो जनरलाइज में इस टाइप से आ जाएगा कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, जितने भी ऐसे प्राइम नंबर दे रखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करो और उनका क्यूब कर दो, तो आपका के का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका ये पूरा जनरलाइज्ड हो गया है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। अगर वो चाहता इस क्वेश्चन में ना, तो इस टाइप का भी फॉर्म दे सकता था, या फिर इस टाइप का फॉर्म दे सकता था, या फिर आपसे डिपेंडेंसी पूछ कर ये भी दे सकता था, ठीक। लेकिन उसने डायरेक्ट आंसर दे रखा है कि अगर क्यूब पे डिपेंड करने वाला है तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्पेशली ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो सवाल है, इस सवाल को लाने का मकसद यही था कि आप इसको समझ पाइए, इसको समझ पाइए, ठीक है। फ्यूचर में और भी वीडियोज आएंगे बेसिक मैथ्स के ऊपर, जिसमें हम आपको और भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को सिखाने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि मैथ्स में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए। तब तक इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। टिल देन, जय श्री कृष्ण।